हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग इंटरफेरेंस को स्टडी कर रहे थे। ठीक है, इंटरफेरेंस में हमने देखा था कि ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बनती हैं। ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस जो बनती हैं वो अल्टरनेट मैनर में बनती हैं। ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस की जो विड्थ होती है बीटा, क्या होती है वो? बीटा वॉज लैम्डा डी अपॉन डी। ऐसा अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था, फॉर्मूला निकाला था ये फ्रिंज विड्थ के लिए। ठीक है, तो वहाँ पर ने देखा था कि भाई बीटा जो है ना वो डिपेंड करता है किस पे? लैम्डा पे। लैम्डा आगे डायरेक्टली प्रपोजल होता है। तो हमको पता है कि भाई रेड से लेके अगर 7 कलर स्पेक्ट्रम अपन देखें वायलेट तक, तो हर एक का जो लैम्डा है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, लैम्डा आर का वायलेट के लैम्डा से ग्रेटर होता है। रेड से वायलेट की तरफ जाएंगे अपन, विव और 7 जो अपने कलर्स हैं उनमें हर एक कलर का डिफरेंट डिफरेंट लैम्डा है। तो डिफरेंट डिफरेंट लैम्डा है तो हर एक के लिए दैट मीन्स फ्रिंज विड्थ भी कैसी होगी? डिफरेंट डिफरेंट होगी। इसलिए मैं कह भी रहा था कि जो अपन मोनोक्रोमेटिक सोर्स यूज़ करते हैं इंटरफेरेंस के अंदर, वो मोनोक्रोमेटिक सोर्स में जिस कलर का यूज़ करेंगे उस कलर पे ही डिपेंड करेगा कि आपको फ्रिंज की विड्थ कैसी मिलेगी। ठीक है, अब क्या है कि भाई अच्छा ओनली ऐसा नहीं है कि फ्रिंज विड्थ ही लैम्डा पे डिपेंड कर रही थी, फ्रिंज की पोजीशन जो है वो भी लैम्डा पे डिपेंड कर रही थी। अपन को पता है कि ब्राइट फ्रिंज के लिए जो अपन ने पोजीशन निकाली थी एल लैम्डा डी अपॉन डी, ये ब्राइट फ्रिंज के लिए पोजीशन का फॉर्मूला मेरे पास आया था, ये भी लैम्डा पे डिपेंड करती है। मतलब वाइट ब्राइट फ्रिंज जो मेरे को मिलेगी या डार्क फ्रिंज भी मेरे को मिलेगी, उसका भी फॉर्मूला जो मेरे पास आया था एक्स एन इक्वल टू 2n+1 लैम्डा डी अपॉन 2d। ठीक है, तो वो फॉर्मूला में भी लैम्डा आ रहा था। दैट मीन्स जो अपनी फ्रिंज विड्थ है वो भी और जो पोजीशन ऑफ फ्रिंज है वो भी लैम्डा मतलब कलर ऑफ लाइट पे डिपेंड करती है। वहाँ अपन मोनोक्रोमेटिक सोर्स ही यूज़ कर रहे थे, क्यों? क्योंकि सिंगल कलर की फ्रिंजेस मेरे को मिल रही थी। लेकिन मान लो मैं ऐसा करूं कि वाइट लाइट यूज करूं, इफ वाइट लाइट सोर्स इज यूज्ड, देन क्या होगा? अब अपन को पता है कि भाई वाइट लाइट W इज मेड ऑफ 7 कंपोनेंट्स कलर, 7 कंपोनेंट कलर्स है ना, 7 कंपोनेंट कलर ना उसके अंदर कौन से? BIVGYOR, ये 7 कंपोनेंट कलर्स हैं कि नहीं है? अब ये जो 7 कंपोनेंट कलर्स हैं ये वाइट लाइट में हैं। अब क्या होगा कि भाई जब भी इंटरफेरेंस होगा तो इंटरफेरेंस में 7 कंपोनेंट कलर्स के कलर जो होंगे ये हर एक कलर अपने लिए डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस लाएगा, फ्रिंजेस की डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस लाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि जब ये वाइट कलर इन 7 कंपोनेंट कलर्स में डिवाइड होगा तो हर एक कलर की जो फ्रिंज की पोजीशन है वो कैसी होगी? डिफरेंट डिफरेंट होगी। भाई लैम्डा पे डिपेंड कर रही है ना पोजीशन। इसका मतलब ये होगा कि भाई जो अपनी वाइट लाइट से सामने फ्रिंजेस बनेंगी वो 7 कलर की फ्रिंजेस अपन को मिलेंगी, सिंगल कलर की फ्रिंज नहीं मिलेगी। हाँ, जो एक सेंट्रल फ्रिंज है ना, सेंट्रल फ्रिंज, वहाँ सबके सब विदाउट पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस पहुँचते हैं, तो सेंटर वाली तो वाइट ही होगी। सेंटर पे तो मुझे ब्राइट मिल सकती है, लेकिन बाकी के फ्रिंजेस फिर हायर ऑर्डर फ्रिंजेस जो होंगी, मतलब हायर ऑर्डर से मतलब है मेरा सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, दीज आर हायर ऑर्डर फ्रिंजेस। ये जो फ्रिंजेस हैं वो अपन को कैसे मिलेंगी? डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की मिलेंगी। इसके साथ देखो भाई विड्थ भी डिपेंड कर रही है। इसका मतलब हर एक की विड्थ डिफरेंट डिफरेंट होगी। ठीक है, सबसे मैक्सिमम जो विड्थ होगी वो रेड की होगी, सबसे मिनिमम जो विड्थ होगी वो किसकी होगी? वायलेट की होगी। रेड से वायलेट की तरफ अपन जाएंगे तो जो फ्रिंज की विड्थ है बीटा वो रिड्यूस होती हुई जाएगी। इसका मतलब क्या होगा कि भाई रेड की ज़्यादा विड्थ मिलेगी, उसके बाद अपनी ऑरेंज की, फिर येलो की, फिर ग्रीन की, फिर ब्लू की, फिर इंडिगो की, फिर वायलेट की, ऐसे फ्रिंज विड्थ मेरे को मिलेंगी। तो हायर ऑर्डर फ्रिंजेस में क्या होगा कि भाई डिस्टेंस भी डिफरेंट डिफरेंट हो गया, विड्थ भी डिफरेंट डिफरेंट हो गई। तो जैसे जैसे अपन ऊपर हायर ऑर्डर पे जाते जाएंगे, सेंट्रल फ्रिंज से दूर जाते जाएंगे, तो अपन को कोई ऑर्डर नहीं रहेगा कि इसके बाद ये फ्रिंज मिलेगी, कोई भी कलर की मिल सकती है। तो जो ऑर्डर है ना वो ख़राब हो जाएगा मेरा। ठीक है, तो एक तो 7 कलर की फ्रिंजेस मिलेंगी, दूसरा उनका कोई फिक्स ऑर्डर नहीं रहेगा, और हर एक फ्रिंज की विड्थ कैसी होगी? डिफरेंट डिफरेंट होगी। ठीक है भाई, दैट मीन्स अगर आप अगर वाइट लाइट यूज़ करते हो तो मेरे को 7 फ्रिंजेस मिलेंगी, 7 कलर की फ्रिंजेस मिलेंगी, हर एक की भी डिफरेंट डिफरेंट होगी, और उसके अंदर क्या होगी? इररेगुलरिटीज़ होंगी। तो ये तो बात हो गई किसकी? इंटरफेरेंस की। नेक्स्ट जो फिनोमेना इस चैप्टर के अंदर अपन को स्टडी करनी है, दैट फिनोमेना इज़ डिफ्रैक्शन। तो उस फिनोमेना के बारे में हम लोग बात करते हैं कि भाई क्या होता है डिफ्रैक्शन। देखो, अभी तक जनरली हम लोग ये मानते आए हैं, ये पढ़ते आए हैं कि लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती है ना, ऐसा बोलते थे। ये जब चैप्टर अपन ने स्टार्ट किया था ऑप्टिक्स वाला, तो वहाँ भी अपन ने प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के अंदर यही तो पढ़ा कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, ऐसा हमने पढ़ा था। इसका मतलब ये हो गया कि मान लो
ये मेरे पास एक डबल स्लिट है, एक ही मेरे पास डबल स्लिट है, दिस इज स्लिट S1, दिस इज स्लिट S2, ठीक है। और ये मेरी एक स्क्रीन है, ठीक है ना। इधर से रे की फॉर्म में लाइट आ रही है, ऐसे रे आ रही है लाइट की, ठीक है, ये आ रही है रे। तो क्या होगा, स्ट्रेट पाथ मतलब ये यहाँ आ जाएगी, ये यहाँ आ जाएगी, ये यहाँ आ जाएगी, ये सब इधर रुक जाएंगी, ये सामने इधर जाएगी, ये सामने इधर जाएगी, ये सामने इधर जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मीनिंग ये हो गया कि ये लाइट रेज और इन लाइट रेज को ज्वाइन नहीं कर सकती है, मिल ही नहीं सकती, इंटरफेरेंस की फिनोमेना भी तो नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अपन ने इंटरफेरेंस की फिनोमेना में क्या देखा, अपन ने इंटरफेरेंस की फिनोमेना में देखा कि भाई ये अपनी डबल स्लिट थी, यंग डबल स्लिट, ठीक है, दिस वाज यंग डबल स्लिट, ठीक है, S1 एंड S2। अपन ये कह रहे थे कि भाई रे तो नहीं माना था अपन ने, यंग के एक्सपेरिमेंट में रे तो नहीं माना अपन ने, तो वेव माना। वेव माना किस तरह की वेव, ये है ना, ये वेव ऐसे ना, ये इधर से इस तरह की वेव ना। अच्छा, पैटर्न सामने मिल रहा था इंटरफेरेंस का, मतलब लाइट आपस में क्या कर रही थी, इंटरफेयर कर रही थी। इसका मतलब कि भाई ये लाइट ऐसे तो जा ही रही थी, लेकिन इधर से वही अपन को पता है ना, वेव फ्रंट जो होता है उसके परपेंडिकुलर होती है रे, है ना। तो ये इधर, तो यहाँ जो रे होगी वो इसके परपेंडिकुलर ऐसे, यहाँ जो रे होगी वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे आई होगी, ऐसे यहाँ से जो रे आई वो सीधी, यहाँ से जो आई इसके परपेंडिकुलर ऐसे, यहाँ से जो आई वो इस वेव फ्रंट के ऐसे परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब ये जो लाइट रेज है, अब देखो ये क्या है, ये यहाँ तो स्पेसिंग नहीं थी आगे जाने के लिए, नहीं थी ना, यहाँ स्पेसिंग नहीं थी, तो स्पेसिंग नहीं थी तो लाइट रे तो स्ट्रेट पाथ में जाती हैं, स्ट्रेट पाथ में जाती हैं तो वो किसी भी शैडो एरिया में नहीं जानी चाहिए। भाई शैडो क्यों बनती है, मैं किसी भी लाइट सोर्स के सामने खड़ा हूँ, शैडो क्यों बन रही है, शैडो इसलिए बन रही है क्योंकि लाइट जो है ना मेरे से टकरा रही है, अब मेरे पीछे ट्रैवल नहीं कर पा रही, तो जहाँ ट्रैवल करके नहीं पहुँच पा रही वहाँ पर शैडो एरिया बन रहा है, जहाँ पे पहुँच रही है वहाँ पर लाइट मुझे दिख रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि भाई ये शैडो एरिया था, ये शैडो एरिया था। फिर भी हम ये कह रहे थे कि भाई यहाँ बीच में क्या मिलती थी, मेरे को ब्राइट फ्रिंज मिलती था, या मेरे को क्या मिलती थी, ब्राइट फ्रिंज मिलती थी। इसका मतलब ये हो गया कि लाइट के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि लाइट जो है वो शैडो एरिया में बेंड होके जा सकती है। भाई तभी तो मेरे को ब्राइट फ्रिंज मिल रही थी ना, सेंट्रल जो ब्राइट फ्रिंज मिल रही थी, सेंटर पे जो ब्राइट फ्रिंज मिल रही थी वो इसीलिए तो मिल रही थी क्योंकि लाइट बेंड होके जा सकती है। भाई वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग लूम है तो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होना चाहिए ना मेरी रे, तो ये जो रे आ रही है परपेंडिकुलर अगर होनी चाहिए, इसका मतलब ये ऐसे बेंड हुई है। इसका मतलब ये हो गया कि अपनी लाइट जो है वो शैडो एरिया के अंदर भी एंटर कर सकती है। तो ये जो फिनोमेना है ना लाइट रेस के शैडो एरिया में एंटर करने की, इसी फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं क्या, डिफ्रैक्शन। सो डिफ्रैक्शन इज द फिनोमेना ऑफ एंटरिंग ऑफ लाइट इन द शैडो एरिया, ठीक है। यहाँ शैडो एरिया में अपनी लाइट गई है, इसी को अपन क्या बोल रहे हैं, डिफ्रैक्शन बोल रहे हैं। अच्छा, जो डिफ्रैक्शन है ना सबसे पहले दिया था किसने, ग्रिमाल्डी ने, ग्रिमाल्डी साइंटिस्ट का नाम है, उसने दिया था और उसने बताया था किसके अंदर, साउंड वेव के अंदर बताया था। अच्छा, ऐसा नहीं है कि लाइट के अंदर ही होगी या साउंड के अंदर ही होगी, ये तो कॉमन फिनोमेना है जो वेव्स के अंदर होती है ना, कॉमन फिनोमेना है, साउंड के अंदर हो सकती है, लाइट के अंदर हो सकती है, एक्स रे के अंदर हो सकती है, गामा रे के अंदर हो सकती है, यूवी के अंदर हो सकती है, रेडियो वेव्स के अंदर भी हो सकती है ना। रेडियो वेव्स के अंदर अपन ने देखा है ना कि मान लो हम रूम के अंदर हैं, हमारे पास मोबाइल है, रूम के अंदर भी उस मोबाइल में नेटवर्क आ रहे हैं, है ना। क्यों आ रहे हैं भाई, अपन तो शैडो एरिया में, वहाँ नेटवर्क एंटर नहीं करने चाहिए, वहाँ जो अपनी रेडियो वेव्स है ना मोबाइल की वो एंटर नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी वहाँ एंटर कर रही है। तो किसकी वजह से पॉसिबल है कि भाई जो भी शार्प कॉर्नर्स है ना, जहाँ भी स्पेस मिल रहा है उसको शैडो एरिया के अंदर एंटर करने के लिए, वहाँ से वो एंटर कर रही हैं। अच्छा, रेडियो वेव्स में बहुत होता है, लार्ज अमाउंट में होता है, साउंड वेव्स में भी लार्ज अमाउंट में होता है। उसका रीज़न ये है कि भाई वेवलेंथ जितना हाई होगा डिफ्रैक्शन उतना ज़्यादा विजिबल होगा, उतना ज़्यादा प्रॉपर डिफ्रैक्शन होगा। तो देखो रेडियो वेव्स का तो जो वेवलेंथ है वो बहुत ज़्यादा है, साउंड वेव्स का जो वेवलेंथ है वो 1 मीटर के आसपास होता है। तो 1 मीटर के आसपास होता है तो नेचर में हमको साउंड वेव का डिफ्रैक्शन ईजिली देखने को मिलता है, ठीक है। भाई अपन इस रूम में बाहर से आवाज़ आ रही है, साउंड आ रही है,
तो वो शेडो एरिया में भी साउंड एंटर कर रही है ना, तो वो क्या है, वो अपना डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड ही है। ठीक है। अच्छा, डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड का एग्जांपल मतलब यूज जो है ना, वो देखना आप उल्लू बहुत करते हैं, है ना, उनकी जो आवाज़ है ना वो बहुत दूर तक ट्रैवल करती है उल्लुओं की। क्यों करती है? वो साउंड इसलिए ट्रैवल करती है उनकी बहुत दूर तक, उनका वेवलेंथ हाई है। वेवलेंथ हाई है तो क्या होता है कि फॉरेस्ट के अंदर जो ऑब्स्टेकल है ना, ऑब्स्टेकल्स के शेडो एरिया में नहीं जानी चाहिए साउंड, लेकिन फिर भी ऑब्स्टेकल के शेडो एरिया में उनकी साउंड दूर तक ट्रैवल करती है। वो आपस में क्या कर सकते हैं, ईजिली कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है भाई। तो डिफ्रैक्शन मेरे समझ में आया। डिफ्रैक्शन क्या है? डिफ्रैक्शन वो फिनोमेना है जिस फिनोमेना में जो लाइट के बारे में बात कर रहा हूँ, तो जिसमें लाइट वेव्स या लाइट क्या कर सकती है, किसी भी शेडो एरिया में एंटर कर सकती है। तो उस फिनोमेना को अपन क्या बोलेंगे? डिफ्रैक्शन बोलेंगे। अब डिफ्रैक्शन देखो, लाइट में तो क्या है, इजीली ऑब्जर्वेबल नहीं है, क्योंकि लाइट की जो वेवलेंथ है वो 10⁻⁻10 मीटर मीन्स एंगस्ट्रॉम की रेंज की होती है। तो अपन ऐसा नहीं है कि जनरली इसको नेचर में कहीं भी देख लें लाइट के अंदर, इसके लिए अपन को क्या है कि स्पेशल अरेंजमेंट करना पड़ता है, उसी के थ्रू अपन इसको वहाँ देख सकते हैं। ठीक है। बाकी साउंड वेव्स के अंदर, रेडियो वेव्स के अंदर इसको अपन क्या कर सकते हैं, ईजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं नेचर के अंदर। ठीक है। अब मान लो आपको डिफ्रैक्शन देखना है, ठीक है, तो डिफ्रैक्शन देखने के लिए आपको एक अरेंजमेंट डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है। वो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट कैसा होगा उसको अपन देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट फॉर डिफ्रैक्शन पैटर्न। देखो क्या होगा, अगर मुझे डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व करना है, ठीक है। अच्छा, पहली बात तो क्या है कि जिस भी शेडो एरिया में लाइट जाती है, ठीक है, तो उसके लिए वो क्या होती है, वो बेंड होती है। जैसे अभी मैं बोल रहा था ना, वाईडीएसई में ये स्पेसिंग थी, ठीक है, ये सेकंड स्पेसिंग थी, स्लिट बोल रहे थे अपन, सामने स्क्रीन थी, तो ये इधर से बैंड करके इधर या इधर बैंड करके इधर ये आ गई ना, तो ये इनके शार्प एजेस से बैंड हुई हैं। ठीक है। तो शार्प एजेस से बैंड हुई हैं, तो अपन ये मानते हैं कि भाई लैम्बडा जो है ना लाइट का, उसका जो जिससे डिफ्रैक्ट हो रहा है, जिससे डिफ्रैक्शन हो रहा है, ये जो डिफ्रैक्शन करवाने वाला रीजन है, ठीक है, जिससे लाइट रेज एंटर कर रही हैं, उसका जो साइज है ना, वो लाइट की वेवलेंथ की रेंज का होना चाहिए। तो अपन डिफ्रैक्शन को क्या कर सकते हैं, इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। साउंड में इसीलिए तो ऑब्जर्व हो रहा है ना, क्योंकि अपने जो नेचर में मैक्सिमम ऑब्स्टेकल हैं वो 1 मीटर की रेंज के आसपास के होते हैं, और साउंड वेव की जो वेवलेंथ है वो भी 1 मीटर की है। ठीक है। तो 1 मीटर मतलब उसी रेंज की तो वेवलेंथ, उसी रेंज के ऑब्स्टेकल्स, तो इजीली डिफ्रैक्शन हो रहा है। तो भाई अपना जो वेवलेंथ है वो क्या होना चाहिए, ऑब्स्टेकल की रेंज का होना चाहिए। तो अपन डिफ्रैक्शन को क्या कर सकते हैं, इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब अपन को पता है कि भाई लाइट की वेवलेंथ जो है वो तो 10⁻⁻10 मीटर मतलब एंगस्ट्रॉम की रेंज की है ना, इसी रेंज की है ना, 10⁻⁻10 मीटर रेंज की। ठीक है। इसका मतलब मेरे को जो स्लिट या ऑब्स्टेकल चाहिए है ना, या डिफ्रैक्टर चाहिए, वो इसी रेंज का होना चाहिए। तो इस रेंज का डिफ्रैक्टर अपन बनाते कैसे हैं, एक्सपेरिमेंटली अगर अपन को देखना है, प्रैक्टिकल करना है, तो कैसे बनाएंगे। इसके लिए अपन क्या करते हैं कि अपन ले सकते हैं 2 रेजर ब्लेड, ऐसे 2 अपन रेजर ब्लेड ले लें। ठीक है। दोनों साइड से शार्प होते हैं रेजर ब्लेड। ये रेजर ब्लेड मैंने ले लिए, ठीक है भाई, एक ये रहा, इसके साथ ये दूसरा वाला रेजर ब्लेड। ठीक है भाई। इसके साथ एक दूसरा जो रेजर ब्लेड लिया है ना, वो रेजर ब्लेड को आप इस तरह रखेंगे कि दोनों ऑलमोस्ट एक दूसरे को टच करें। ठीक है। यहाँ तो क्या है कि ऑलमोस्ट मैं गैप दिखा रहा हूँ छोटा सा, थोड़ा सा, लेकिन एक्चुअल में आप कोई गैप इनके बीच में नहीं छोड़ेंगे, ऑलमोस्ट टच करवा के इनको आप यहाँ लगाएंगे। ठीक है। ऐसे ऐसे लगाएंगे। ठीक है भाई। जब आप इनको ऐसे लगा देंगे, आप इनको क्या करेंगे कि भाई स्टिक कर देंगे किसी टेप वगैरह से, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, आप इनको लेंगे और एक ग्लास की शीट लेंगे। ठीक है। एक पीस ऑफ ग्लास ले लेंगे जो इनसे बड़ा हो। वो पीस ऑफ ग्लास लेके उस पीस ऑफ ग्लास पे आपको क्या करना है, उस पीस ऑफ ग्लास पर आपको ऐसे ब्लैक कलर का शीट लगाना है। क्या लगाएंगे, ब्लैक कलर की शीट लगाएंगे। ब्लैक कलर की शीट क्यों लगा रहे हैं कि भाई और किसी एरिया से लाइट जो है वो एंटर ना हो, है ना, या दूसरी साइड ना जाए।
तो इस तरह एक ब्लैक कलर की शीट आप यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अबे ब्लैक कलर की शीट लगाने के बाद आप क्या करेंगे, ये ब्लैक शीट आपने लगा दी, ठीक है, ये दोनों टच कर चुके हैं एक दूसरे को, यहाँ भी ये ब्लैक कलर की शीट, ये जो गैपिंग है ये फिल हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे कि जो बीच वाली स्पेसिंग है ना, एक और ब्लेड लेंगे, रेजर ब्लेड, और उस ब्लेड को ऐसे इधर आप मूव करवाएंगे बीच में थोड़ा सा टाइटली। तो उससे क्या होगा कि ये जो बिल्कुल हल्का सा भी वहाँ जो गैप था ना, उस गैप में से जो पेपर है ना, ब्लैक शीट जो आपने लगाई वो निकल जाएगी, ठीक है, वो निकल जाएगी। तो वहाँ एक गैपिंग बन जाएगी, ऐसी गैपिंग बनेगी जो नेक्ड आइज से आपको नज़र नहीं आएगी। मतलब वो जो गैपिंग बनेगी ना, वो ऑलमोस्ट इसी रेंज की होगी जिस रेंज की अपनी क्या होती है, लाइट की वेवलेंथ होती है, ठीक है। तो वो गैपिंग अपन ने वहाँ जनरेट कर दी। अब अपन क्या करेंगे कि इस अरेंजमेंट को उठा के और इसके सामने एक लाइट का सोर्स रखेंगे। डिफ्रैक्शन अपन को देखना होता है तो जनरली तो क्या है, वाइट लाइट से भी देख सकते हैं, लेकिन कोहेरेंट सोर्स हो, एक तो क्या हो, कोहेरेंट सोर्स हो और मोनोक्रोमेटिक हो तो अच्छा दिखता है अपन को डिफ्रैक्शन पैटर्न, ठीक है। तो इसको अपन क्या करेंगे, सामने एक लाइट सोर्स रखेंगे। इसके लाइट सोर्स रखने के बाद अपन ये एश्योर करेंगे कि लाइट किसी और जगह से निकल के दूसरी जगह ना जाए, ठीक है। वो लाइट ओनली इसी रीजन से दूसरी साइड जानी चाहिए, ठीक है ना। तो अपन क्या देखेंगे कि जब दूसरी साइड अपन कंप्लीट लाइट को ब्लॉक करके ओनली इस रीजन से निकलने देंगे जो रीजन अपन ने ब्लेड से बनाया है, तो हमको सामने स्क्रीन पे, अपोजिट साइड पे स्क्रीन पे एक पैटर्न मिलेगा, ठीक है। इंटरफेरेंस में जैसा पैटर्न मिला था ना, ब्राइट और डार्क, ऐसा ही एक पैटर्न मिलेगा। उस पैटर्न में क्या होगा, उस पैटर्न में बीच में एकदम ब्राइट स्पेसिंग मेरे को मिलेगी, ब्राइट लाइट मिलेगी, जिसको अपन बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा, है ना। मतलब मैक्सिमम लाइट, मैक्सिमम इंटेंसिटी वाली लाइट मिलेगी मुझे, जिसको मैं क्या बोलता हूँ, सेंट्रल मैक्सिमा बोलता हूँ। उसके बाद क्या मिलेगी, उसके बाद डार्क स्पेसिंग मिलेगी, ठीक है। उसके बाद फिर ब्राइट स्पेसिंग मिलेगी, ठीक है, फिर डार्क स्पेसिंग मिलेगी, इधर ऐसे ही अल्टरनेट मैनर में इधर ब्राइट स्पेसिंग मिली, फिर उसके बाद फिर डार्क स्पेसिंग मिली। तो इस तरह अल्टरनेट मैनर में मेरे को ब्राइट और डार्क स्पेसिंग्स मिलेंगी। अच्छा, यहाँ इनको मैक्सिमाज या सॉरी, यहाँ पे इनको फ्रिंजेस नहीं बोलते, ब्राइट या डार्क फ्रिंजेस, यहाँ पे इनको बोलते हैं मैक्सिमाज या मिनिमाज, ठीक है। ये सेंट्रल मैक्सिमा, उसके बाद ये फर्स्ट मिनिमा, ये फर्स्ट मिनिमा, ये क्या हो गया, ये फर्स्ट मैक्सिमा, ये ब्राइट है, ये फर्स्ट मैक्सिमा। मतलब जो ब्राइट है वो मैक्सिमा, जो डार्क है वो मिनिमा, है ना। यहाँ जो मिलेगा ये मिनिमा, यहाँ जो ये डार्क मिला मिनिमा, ये डार्क मिला मिनिमा, ये डार्क मिला ये मिनिमा। तो मेरे को क्या मिलेंगी, सेंट्रल मैक्सिमा के साथ साथ अदर मैक्सिमाज एंड मिनिमाज मिलेंगी। अच्छा, वहाँ तो क्या होता था, वहाँ पर ने देखा था इंटरफेरेंस पैटर्न के अंदर कि जो ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस है ना, उनकी विड्थ एक जैसी होती है, लेकिन डिफ्रैक्शन के अंदर जो अपन को ये मैक्सिमाज और मिनिमाज मिलेंगे ना, इनकी विड्थ एक जैसी नहीं होती। सेंट्रल जो मैक्सिमा है, इसकी तो मैक्सिमा नाम इसीलिए है क्योंकि मैक्सिमम विड्थ होती है, मैक्सिमम इंटेंसिटी है, और जैसे जैसे अपन इससे दूर जाते जाएंगे ऊपर और नीचे, वैसे वैसे जो इंटेंसिटी है वो भी रिड्यूस होगी, और जो विड्थ है वो भी क्या होगी, वो भी रिड्यूस होगी। तो इंटेंसिटी और विड्थ दोनों क्या होती जाती हैं, रिड्यूस होती जाती हैं। तो ये जो स्क्रीन पे मेरे को पैटर्न मिला, ब्राइट और डार्क कलर के मेरे को क्या मिले, मैक्सिमाज और मिनिमाज मिले, तो इस पैटर्न को अपन बोलते हैं डिफ्रैक्शन पैटर्न। और ये जो मैंने अरेंजमेंट आपको बताया, इस अरेंजमेंट के थ्रू आप इस डिफ्रैक्शन पैटर्न को ऑब्टेन कर सकते हैं ईजिली नेचर के अंदर, ठीक है भाई। अब अपन जो डिफ्रैक्शन देखते हैं, अपन को लाइट के अंदर डिफ्रैक्शन पढ़ना है। लाइट के अंदर डिफ्रैक्शन दो टाइप का होता है, ठीक है। एक तो है फ्रेनल डिफ्रैक्शन, ठीक है, जो फ्रेनल ने डिस्क्राइब किया था डिफ्रैक्शन को। अच्छा, डिफ्रैक्शन तो एक ही है, फिनोमेना तो वही है कि भाई लाइट का शेडो एरिया में जाना। एक्चुअली में क्या है, दोनों ने अलग अलग तरीके से उस फिनोमेना को किया है, ठीक है। तो फ्रेनल ने किया तो फ्रेनल डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन इज ऑफ टू टाइप्स। One is Fresnel diffraction, other is Fraunhofer diffraction. ठीक है, सेकेंड इज फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। अब देखो क्या है कि जो फ्रेनल डिफ्रैक्शन और फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में जो मेन डिफरेंस है वो है सोर्स और स्लिट के बीच में डिस्टेंस का। जो अपना फ्रेनल डिफ्रैक्शन होता है, फ्रेनल डिफ्रैक्शन में जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन
सोर्स एंड स्लिट, ये कैसा होता है, ये फाइनाइट होता है, ठीक है। ये कैसा डिस्टेंस है, फाइनाइट डिस्टेंस है। फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में ये जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्लिट, ये इनफाइनाइट है। अच्छा, इनफाइनाइट डिस्टेंस तो कैसे रख सकते हैं भाई, इनफाइनाइट डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया। एक्चुअली में क्या होता है कि इनफाइनाइट डिस्टेंस होता नहीं है, बनाया जाता है। फाइनाइट डिस्टेंस का तो मतलब ये हो गया कि भाई जो लाइट आ रही है ना, वो या तो उसका वेवलेंथ सिलेंड्रिकल होगा, है ना, और या फिर स्फेरिकल होगा, है ना। तो सिलेंड्रिकल मतलब लाइन सोर्स, स्फेरिकल मतलब पॉइंट सोर्स से अपन लेंगे। इनफाइनाइट कैसे बनाएंगे, इनफाइनाइट का मतलब होता है कि भाई वेव फ्रंट कैसा है अपना, प्लेन वेव फ्रंट है। तो प्लेन वेव फ्रंट अटेन करने के लिए क्या कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं कि भाई अपना ये सोर्स हो गया, स्फेरिकल वेव फ्रंट इससे निकलेगा, इसके सामने लेंस रख दो कॉन्वेक्स, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस रख देंगे तो क्या होगा कि ये जो वेव फ्रंट है इसमें से पास होने के बाद कैसा हो जाएगा, प्लेन वेव फ्रंट हो जाएगा। तो इस तरह लेंस का यूज़ करके अपन क्या करते हैं कि भाई सोर्स तो वहीं होता है, लेकिन लेंस का यूज़ करके अपन ऐसा दिखाते हैं कि अपना जो सोर्स है वो कहाँ पर है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, ठीक है भाई। तो इस तरह अपन के दो टाइप के डिफ्रैक्शन हो सकते हैं, एक जिसमें अपन सिलेंड्रिकल या स्फेरिकल सोर्स यूज़ करें, फ्रेनेल डिफ्रैक्शन, और एक वो जिसके अंदर अपन प्लेन वेव फ्रंट यूज़ करें, सोर्स और स्लिट का जो डिस्टेंस है वो इनफाइनाइट हो, विच इज़ कॉल्ड फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन, ठीक है। तो अपने सिलेबस में तो एक ही डिफ्रैक्शन है, ठीक है, उसी डिफ्रैक्शन को, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन को अपन देखेंगे, उसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है वो भी अपन देखेंगे, ठीक है भाई। तो वो अपन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिटेल में। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।